हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वियर्ड थिंग्स विद अर्चना में। मैं यहाँ पे हिंदी लेसन प्लान लेके आती हूँ। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ का लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो ले आऊँगी लेसन प्लान। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का लेसन प्लान है हिंदी हिंदी और ये वर्ग 10वीं का है। प्रकरण है हमारा नागरी लिपि। तो पहला सामान्य उद्देश्य में छात्र नागरी देवनागरी लिपि का अर्थ समझ सकेंगे। छात्र हिंदी में अपनी समझ बनाएंगे। नागरी लिपि के विकास का संक्षिप्त इतिहास जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्र नागरी लिपि की विशेषताओं को बता सकेंगे। छात्र नागरी लिपि के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। छात्र शुद्ध लेखन के प्रति जागरूक होंगे। शिक्षण सामग्री में है पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, चौक, चार्ट, संकेतक, शिक्षण विधि, व्याख्यान, चर्चा। पूर्व ज्ञान है छात्र नागरी लिपि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए प्रस्तावना में छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं देख लेते हैं। पहला है भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पे उद्देश्य कथन देंगे बच्चों। आज हम नागरी लिपि के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे शिक्षण बिंदु में लेखक परिचय लिखेंगे। छात्र अध्यापक कथन में लिख देते हैं। गुणाकर मूल्य हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और चिंतक थे। उनका जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ। वे हिंदी भाषा, लिपि विकास और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। गुणाकर मूल्य ने अपने लेखों के माध्यम से हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता, सरलता और व्यापकता को स्पष्ट किया। वे भाषा के मानकीकरण और शुद्ध लेखन के समर्थक थे। नागरी लिपि पाठ में उन्होंने देवनागरी लिपि की विशेषताओं, उसकी वैज्ञानिक व्यवस्था तथा उसके ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला है। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा और उसकी लिपि के महत्व को विद्यार्थियों तक पहुंचाना था। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्याम पट कार्य में देख लीजिए, ये लिखा है। चलिए नेक्स्ट। शिक्षण बिंदु में पाठ की व्याख्या है। नागरी लिपि को सामान्यतः देवनागरी लिपि कहा जाता है। यह हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं की प्रमुख लिपि है। इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण की एक निश्चित ध्वनि होती है। इसमें स्वर और व्यंजन स्पष्ट रूप से अलग अलग व्यवस्थित हैं। अक्षरों के ऊपर एक सीधी रेखा, सिरोरेखा होती है जो इसे अन्य लिपियों से अलग बनाती है। नागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। समय के साथ इसमें सुधार और मानकीकरण हुआ, जिससे यह अधिक सरल और व्यवस्थित बन गया। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्याम पट कार्य में देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। चलिए पुनरावृत्ति प्रश्न में है नागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? दूसरा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? मूल्यांकन है नागरी लिपि की 2 विशेषताएं लिखिए। नागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा जाता है? गृह कार्य में नागरिक लिपि की विशेषताओं पर 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन प्लान। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू।